हेलो एवरीबॉडी, सत्येंद्र जीएस एकेडमी झांसी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं पबजी गेम के बारे में। तो ध्यान से सुनिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। जैसा कि आप जानते हो, पबजी गेम एक आदत की तरह बन चुका था हमारे देश में, और बताया गया है कि ये देश की एकता, संप्रभुता, अखंडता के लिए एक घातक साबित हो सकता था। तो अभी हाल में ही भारत सरकार ने पबजी गेम सहित 118 चाइनीज ऐप को बैन करने का निर्णय लिया, और ये बैन करने का निर्णय भारत सरकार के सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा लिया गया है। सूचना एवं प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय ने यह फैसला लिया है, और ये किस धारा के तहत लिया गया है? 69A। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो अभी हाल में ही पबजी के साथ 118 जो चाइनीज ऐप हैं उनको बैन किया गया है, वो किस मंत्रालय के द्वारा? तो बोलेंगे आप बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। और ये किस धारा के तहत बैन किया गया है? तो ध्यान में रखिएगा, 69A के तहत इनको बैन किया गया है ऐप को। 69A बताती है अगर कोई भी चीज देश की एकता, संप्रभुता, अखंडता के खिलाफ जाए। ठीक है, ये इतनी बात रही। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे, पबजी गेम देखिएगा एक आदत की तरह बन चुका था बच्चों में। और किसी भी चीज की एक वो होती है ना, आदत बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक बहुत ज्यादा बच्चे इसमें लगे रहते थे। गेम अच्छा डिजाइन था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं अगर किसी की लत ज्यादा लग जाए तो वो खराब भी होती है। सिंपल से इस बात को समझते हैं कि गौतम बुद्ध, जिन्हें हम लोग महात्मा बुद्ध के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने अपनी दार्शनिक थ्योरी में, फिलोसफिकल थ्योरी में इस लय या आदत को जो ज्यादा हो जाती है उसको अपने कुछ दार्शनिक शब्दों में उल्लेख किया। जैसे बोलते हैं मध्यम मार्ग या प्रत्यक्ष समुत्पाद। गौतम बुद्ध बोलते थे किसी भी चीज की लत जो होती है ज्यादा नहीं होना चाहिए, और वो साथ में ये भी बोलते थे कि एक मध्यम मार्ग होना चाहिए, और इस मध्यम मार्ग को वो प्रत्यक्ष समुत्पाद कहते हैं। अब आप बोलोगे कि ये प्रत्यक्ष समुत्पाद, मध्यम मार्ग मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो सिंपल इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझिएगा। मान लेते हैं कि आपका नाम राम है और आपकी डाइट है 4 रोटी खाते हो, आप 4 रोटी खाते हैं। लेकिन किसी दिन क्या करा आपने, 4 रोटी नहीं 8 रोटी खाने चालू कर दी, लेकिन आपका पेट तो 4 रोटी मांगता है और आप खा रहे हो 8 रोटी। ठीक है, और किसी दिन क्या होता है, आप खाते 4 रोटी हो, आपने खाना चालू कर दी 2 रोटी। यानी कि अगर आप 8 रोटी खाते हो तो हो सकता है आपको पेट की समस्या हो जाए। आपको पेट की समस्या हो जाए, आपको वॉकिंग करना पड़े, आपका पेट खराब हो जाए। अगर आप 2 रोटी खाते हो तो अगेन आप थोड़ी देर बाद 1 रोटी और लेने जाते हो, क्योंकि आपका पेट नहीं भरा और वहां पे आपने ज्यादा खा लिया। यानी कि दोनों तरफ ही कुछ ना कुछ समस्याएं हैं। 2 रोटी खाई तो आप दोबारा जा रहे हो खाने के लिए। अगर आप 8 रोटी खाते हो तो पेट की समस्या। तो जीवन में एक बैलेंस नहीं आ पाता। यानी कि यहाँ भी समस्या, यहाँ भी समस्या। एक ऐसा मार्ग होना चाहिए जो आपको सही दिशा की ओर ले जाए, जिसमें बैलेंस हो। उसी को हम लोग मध्यम मार्ग, समुत्पाद, प्रत्यक्ष समुत्पाद के नाम से जानते हैं। और ये हमें बताता है कि जीवन में किसी भी चीज की अति नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यही उसी तरीके का पबजी गेम भी है। एक आदत, लत की तरह बन चुका था। कुछ स्टूडेंट, बच्चे जो होते थे इसमें दिन भर लगे रहते थे, जो सही भी नहीं है। अगर आप मोबाइल पर इतना लगे रहोगे तो वो आंखों पर भी करेगा इम्पैक्ट, और साथ में वर्तमान में आपको पता होगा कि ये ऐप आपकी संप्रभुता, एकता, अखंडता के खिलाफ भी जा रहा था, ऐसा भारत सरकार बताती है। तो हमें इन बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा, तो इसको हम लोग ने बैन भी किया है। तो आइए इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को भी जाने कि पबजी गेम कहाँ से आया। साउथ कोरियन गेम है आपका, ध्यान रखेंगे। और पूरा नाम ध्यान में रखिएगा, प्लेयर अननोन बैटल ग्राउंड। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, प्लेयर अननोन बैटल ग्राउंड। ठीक है, और इसका हिंदी नाम भी ध्यान में रखिएगा कि इसको प्लेयर अननोन बैटल ग्राउंड को हिंदी में क्या बोलते हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं अपन लोग कि ये जो गेम है इसको अपन ने बैन किया 69A के तहत। ये एग्जाम में पूछ सकते हैं कहाँ से आया। तो ये आपको कुछ बेसिक जानकारी थी, आपको जानना चाहिए कि ये ऐप जो है इसका पूरा नाम क्या है, किस धारा के तहत इसको बैन किया गया है। और 2017 में लॉन्च किया था, सबसे पहले विंडो में इसको लॉन्च किया गया था, और वर्तमान में इसको हम लोगों ने बैन करने का फैसला लिया है। तो ये, और ब्रेंडन नामक व्यक्ति ने इसको
ब्रेंडन नामक व्यक्ति ने इसको बनाया है, आपका ध्यान रखेंगे। तो ये हमारा लेक्चर था। अगर आपको पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना जरूर करें। धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। ओके, बाय बाय।